तो भैया आज की इस क्लास में आप सभी लोगों को हम क्लास 12 की फिजिक्स विषय के अंतर्गत जो अध्याय नंबर 4 गतिमान आवेश तथा चुंबकीय क्षेत्र चैप्टर पढ़ा रहे हैं, इसका बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक उठाया है। लगातार टॉपिक जो भी आपको हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो क्रम से सीरियल से ही प्रोवाइड कर रहे हैं, कोई भी टॉपिक मिस नहीं कर रहे हैं। ठीक है, आपकी कोई भी क्लास छूटे ना, बस समझ जाइए पूरा सिलेबस आपका खत्म हो जाएगा। अगर यहाँ पर बात करें तो हमारे टॉपिक का नाम है, हमारे क्वेश्चन का नाम है गतिमान आवेश पर बल से धारावाही चालक पर बल की व्याख्या। अभी आप लोगों ने पढ़ा था, हाल ही फिलहाल में मैंने आपको पढ़ाया है कि कोई अगर आवेशित कण जो है वो एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गति कर रहा है तो उस पर एक बल कार्य करता है, उस बल को हम सभी लोग कहते हैं लॉरेंज बल। तो क्वेश्चन में कहा गया है कि कोई आवेशित कण जब चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उस पर जो बल कार्य करता है उस बल की मदद से आपको एक धारावाही चालक पर बल की व्याख्या करना है, यानी धारावाही चालक पर लगने वाले बल का व्यंजक प्राप्त करना है, ऐसा प्रश्न कहता है। तो धारावाही चालक पर बल कब लगता है? कोई धारावाही चालक क्या होता है पहले इस बात को समझ लीजिए। ये चालक है, इसके एक सिरे को और इसके दूसरे सिरे को दोनों बैटरी के ध्रुवों से अगर हम कनेक्ट कर दें तो इस चालक में क्या होगी भाई, धारा प्रवाहित होने लगेगी और इस चालक को हम लोग धारावाही चालक बोलेंगे। अब इस धारावाही चालक पर बल कब लगता है? जब इसको एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है। तो मैं क्या करूंगा, देखिए भाई, हमने एक समान चुंबकीय क्षेत्र पहले यहां पर बना लिया, लाइनों से मैं व्यक्त करूंगा, एक समांतर लाइनों से, आप सभी लोगों को पता है। ये मैंने एक समान चुंबकीय क्षेत्र बना लिया। किसी को डाउट? तो आप कहेंगे नो डाउट। ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र हो गया, इसको वेक्टर बी से प्रदर्शित करेंगे। इस एक समान चुंबकीय क्षेत्र में हमने एक धारावाही चालक ले लिया जो कि इस चुंबकीय क्षेत्र से थीटा कोण बना रहा है। ठीक है, ये धारावाही चालक हो गया। अच्छा, ये धारावाही चालक होगा तो इसमें धारा प्रवाहित होगी। मान लीजिए इस सिरे से, ये ए सिरा है और ये बी सिरा है, ए सिरे से बी सिरे की ओर इसमें धारा प्रवाहित हो रही है। भाई धारा नहीं प्रवाहित होगी तो धारावाही चालक कैसे होगा? अच्छा, इस धारावाही चालक तार की लंबाई को ले लेते हैं हम कैपिटल एल। मैं बता चुका हूं कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में कोई धारावाही चालक अगर थीटा डिग्री कोण पर होता है तो उस पर कार्य करने वाला जो बल होता है लॉरेंज बल, वो चुंबकीय क्षेत्र, मैंने बताया था वो बल की दिशा ज्ञात करने के लिए फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, धारा की दिशा में ये और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में ये, और अंगूठा इस पर लगने वाले बल की दिशा को बताएगा। तो जो बल लगेगा वो ऐसे लगेगा, ये। ठीक, अब जो ये बल लग रहा है इसी बल का आपको व्यंजक प्राप्त करना है। ठीक है, अब वास्तव में इसकी पूरी स्टोरी को हम ओपन करने जा रहे हैं, बहुत मेरी बात को ध्यान समझिएगा। अभी आप लोगों ने एक वैद्युत धारा चैप्टर पढ़ा था, तो आपने कहा था ओम के नियम में कि एक कोई धारावाही चालक है। ठीक है, इसके एक सिरे को बैटरी के एक सिरे से जोड़ेंगे, दूसरे सिरे को बैटरी के दूसरे सिरे से जोड़ेंगे तो इस चालक तार में धारा प्रवाहित होना शुरू होती है। अब धारा धन सिरे से अगर ऋण सिरे की ओर ऐसे प्रवाहित हो रही है तो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो इसके विपरीत चलते हैं। इलेक्ट्रॉनों की जो गति होती है वो धन आवेश के चलने के विपरीत होती है, या धन आवेश के चलने की दिशा में धारा की दिशा मानी जाती है। धारा की दिशा क्या होती है? धन आवेश के चलने की दिशा या इलेक्ट्रॉनों के विपरीत। तो देखिए, जो इलेक्ट्रॉन गति करते हैं वो हमेशा धन आवेश के चलने की विपरीत ही गति करते हैं। अब जैसे धन आवेश की दिशा इधर से इधर की ओर तो इलेक्ट्रॉन इधर की ओर गति करेंगे, और यही क्या होती है भाई, धारा की दिशा, इलेक्ट्रॉनों के चलने के विपरीत। ठीक है, मतलब चल इधर रहे तो विपरीत मतलब इधर, तो धारा की दिशा ये होगी, या धन आवेश के चलने की दिशा में ही धारा की दिशा होती है। अच्छा, वास्तव में धारा होती क्या है? आपने देखा कि जब मैंने इस चालक को बैटरी के दोनों सिरों से जोड़ा तो इसमें इलेक्ट्रॉन मूव करने लगे, तो जो इलेक्ट्रॉनों की गति है इसी से धारा का निर्धारण करते हैं, इसी से पता चलता है कि धारा चालक में बह रही है। क्लियर हुई बात? अब क्या होता है कि जब चालक के सिरों को हम बैटरी से के दोनों सिरों से जोड़ते हैं तो इलेक्ट्रॉन मूव करना शुरू करते हैं, और इलेक्ट्रॉन जिस वेग से, जिस औसत उसमें वेग से चालक के एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर मूव करना शुरू करते हैं, इसी को हम सभी लोग कहते हैं अनुगमन वेग, जिसको ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। ठीक है, और ये वेग ही डिसाइड करता है कि इस चालक में धारा प्रवाहित हो रही है। चलिए, इतनी बात समझ में आ गई। अब आप लोगों ने अभी पढ़ा था कि कोई आवेशित कण अगर चुंबकीय क्षेत्र में है और वो गति कर रहा है तो उसके ऊपर एक बल कार्य करता है, लॉरेंज बल। तो क्वेश्चन यही कह रहा है कि भाई जब अगर ये धारावाही चालक है तो इसके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे होंगे, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे होंगे, तो उन इलेक्ट्रॉनों पर इस एक समान चुंबकीय क्षेत्र के कारण भी बल लगना चाहिए। क्या कोई आवेशित कण ही चुंबकीय क्षेत्र में अगर गति करेगा तो उस पर अगर बल लग रहा है तो एक धारावाही चालक तार अगर हम इस चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे तो उसके ऊपर बल नहीं लगेगा? लगेगा। अब उस धारावाही चालक में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे सभी इलेक्ट्रॉनों पर बल कार्य करेगा, और उसी बल का व्यंजक आपको प्राप्त करना है, ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा है। तो क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए, क्वेश्चन बहुत आसान है, समझ गए? अब इसी चालक को उठा करके हमने ये समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र बी से थीटा कोण बनाते हुए रख दिया है। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम लोग क्या फाइंड करेंगे? हमने अभी बताया कि जो आवेशित कण होता है उस पर अगर आवेशित कण गति कर रहा है तो चुंबकीय क्षेत्र उस पर एक बल लगा रहा है। अब इस धारावाही चालक तार में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है,
ठीक है, तो मैंने यहाँ पर देखिए कुछ माना, क्या माना कि माना एक धारावाही चालक है, ये धारावाही चालक जिसकी लंबाई कैपिटल एल है और अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल इसका, इस धारावाही चालक तार के अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल कैपिटल ए। अच्छा, उसके बाद मैंने लिखा है तथा चालक के प्रति एकांक आयतन में, प्रति एकांक आयतन के मतलब समझिए 1 मीटर क्यूब आयतन में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमने लिखी, क्योंकि भाई इसमें क्या होंगे, मुक्त इलेक्ट्रॉन ही तो धारा को प्रभावित करेंगे। अब कितने इलेक्ट्रॉन हमें नहीं पता, लेकिन मैं मानता हूं कि 1 मीटर क्यूब आयतन में जो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या वो स्मॉल एन है। 1 मीटर क्यूब आयतन में मैंने बोला है, तो जितना आयतन होगा अगर पूरे आयतन से मल्टीपल कर देंगे हम इलेक्ट्रॉनों की संख्या को, तो चालक में उपस्थित कुल मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या आ जाएगी। ध्यान से समझिएगा अभी मेरी बात को। तो मैंने माना है कि चालक के प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्मॉल एन है, तथा मैंने ये भी माना कि चालक में बहने वाली धारा आई है, ये देखो, तथा अनुगमन वेग वीडी है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जिस वेग से गति करते हैं उसको हम अनुगमन वेग कहते हैं। ठीक है, अब आप लोगों ने पढ़ा था वैद्युत धारा वाले चैप्टर में, अतः अब इसके नीचे लिख सकते हैं अतः चालक में प्रवाहित धारा, चालक में प्रवाहित धारा, और ये रिलेशन भी वहां पर निकाले थे, चालक में प्रवाहित धारा का I बराबर NeA/Vd। अगर किसी चालक में के प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n, अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल कैपिटल A और अनुगमन वेग Vd हो, तो उसमें बहने वाली धारा I बराबर NeA/Vd होती है। ये व्यंजक आप प्राप्त कर चुके हैं। ठीक है, अब देखिए ध्यान से समझिए, चालक में प्रवाहित होने वाली धारा का मान हमें पता चल चुका है, उसको मान लेंगे हम समीकरण 1। अभी मैंने क्या बताया, व्यंजक कहता है कि गतिमान आवेश पर जैसे बल कार्य करता है, वो बल निकालते हुए उस बल की मदद से धारावाही चालक पर लगने वाले बल की व्याख्या करना है। तो हम सबसे पहले ये जो चुंबकीय क्षेत्र है, इस चुंबकीय क्षेत्र के कारण इस धारावाही चालक तार के अंदर उपस्थित सभी इलेक्ट्रॉनों में से एक इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला चुंबकीय बल ज्ञात करेंगे। तो लिखेंगे चुंबकीय क्षेत्र के कारण, किसके कारण, चुंबकीय क्षेत्र के कारण प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर लिख सकते हैं या एक इलेक्ट्रॉन पर लिख सकते हैं, बात एक है, प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल। भाई निकाल लेंगे, आपने पढ़ा था कोई आवेशित कण है जिसका आवेश क्यों है तो उस पर लगने वाला बल F बराबर होता है QVB sin थीटा। भाई यहां पर भी जो इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है वो चुंबकीय क्षेत्र थीटा डिग्री कोण पर ही तो गति कर रहा है। ठीक, तो लगने वाला जो बल है इसको बोल देते हैं F1, तो F बराबर होता है QVB sin थीटा। तो क्यों, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का आवेश क्या होता है E, V वेलोसिटी है, इलेक्ट्रॉन किसी धारावाही चालक तार में किस वेग से गति करते हैं, अभी बताया अनुगमन वेग से, और अनुगमन वेग को Vd से लिखते हैं। ठीक, तो वेग के स्थान पर Vd हो जाएगा, इनटू में B चुंबकीय क्षेत्र है और ये हो जाएगा आपका sin थीटा। पहले आप बताइए इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई। हमने कहा डेरिवेशन में कुछ नहीं है, आपने जो इतना ये निकाला है ना, ये इसी की मदद से पूरे धारावाही चालक पर लगने वाले बल का व्यंजक प्राप्त करना है। अब पूरे धारावाही चालक तार में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन वो निकाल लीजिए आप। भाई अभी आपने कहा, ध्यान समझिए, अभी आपने कहा कि जो चालक है उसके 1 मीटर क्यूब आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्मॉल n है। तो इस पूरे चालक का अगर आयतन हमें पता चल जाए तो पूरे चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकाल सकते हैं। चलिए निकाल सकते हैं, तो लिखेंगे चालक के, देखिए चालक का आयतन कितना होगा, चालक का क्षेत्रफल आपने कहा A, चालक की लंबाई आपने कहा L, तो इस चालक का जो आयतन हो जाएगा वो आपका A इंटू L हो जाएगा। बहुत विद्यार्थी ये नहीं समझ पाते हैं कैसे हो जाएगा। भाई देखिए आयतन का मात्रक क्या होता है, तो आप कहिए मीटर क्यूब, अगर A और L का मल्टीप्लाई करेंगे, A क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का मात्रक हो जाएगा मीटर स्क्वायर, लंबाई का मात्रक हो जाएगा मीटर, मीटर स्क्वायर मीटर का अगर गुणा करेंगे तो मीटर क्यूब बनेगा। तो A और L का मल्टीपल इस चालक के पूरे आयतन को व्यक्त करेगा। ठीक है, तो चालक के या संपूर्ण चालक के आयतन में ऐसे लिख लेना, अगर नहीं दिखाई पड़ेगा तो लिख लेना संपूर्ण चालक के आयतन में कुल इलेक्ट्रॉन, क्या निकालेंगे भाई, कुल इलेक्ट्रॉन। भाई एकांक आयतन में मतलब 1 मीटर क्यूब आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या n, तो A इंटू L जो कि इस चालक का पूरा कुल आयतन है, तो कुल आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी, n इंटू में A इंटू में L। भाई एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n, तो Al क्या हुआ, इसका आयतन हुआ, तो Al आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या Al से मल्टीपल कर देंगे। भाई 1 मीटर क्यूब आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n, तो 10 मीटर क्यूब आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10 इंटू में n। ठीक है, ये हो गया चालक का कुल आयतन इंटू में एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ये व्यक्त करेगी इस चालक में उपस्थित कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या। क्लियर हुई थी बात। चलिए इतनी बात अगर क्लियर हो गई तो अब हम इस धारावाही चालक तार के, संपूर्ण धारावाही चालक तार के में पर लगने वाले बल का व्यंजक फाइंड कर सकते हैं। अतः
संपूर्ण धारावाही चालक पर लगने वाला लॉरेंज बल। कौन सा बल कार्य करेगा भाई? लॉरेंज बल। तो देखिए, अभी आपने एक इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल का व्यंजक निकाला था EVD B इंटू में साइन थीटा। अब टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है? तो कहेंगे N इंटू में A इंटू में L। तो इतने इलेक्ट्रॉनों पर लगने वाला अगर बल निकालना है, एक इलेक्ट्रॉन पर इतना बल लगता है, तो इतने इलेक्ट्रॉनों पर कितना बल लगेगा, इसी से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे बस। भाई एक इलेक्ट्रॉन पर 5 न्यूटन का बल लगता है, तो 10 इलेक्ट्रॉनों पर 10 इंटू में 5 कर देंगे। तो इतने इलेक्ट्रॉन है और एक इलेक्ट्रॉन पर इतना बल कार्य करता है, तो संपूर्ण धारावाही चालक तार में इतने इलेक्ट्रॉन हो गए NaL, और एक इलेक्ट्रॉन पर कार्य करने वाला बल EVD इंटू में B इंटू में साइन थीटा। अब इसको आप सही तरीके से व्यवस्थित कर लीजिए। F बराबर, देखिए N पहले लिख लीजिए, फिर E लिख लीजिए, फिर A लिख लीजिए, फिर VD लिख दीजिए। NeAVD और BL साइन थीटा पास कर लीजिए, है ना। तो ये हो जाएगा BL साइन थीटा। सब थोड़ा आगे पीछे लिख दिया गया बस। अब समीकरण 1 को देखिए, आप सभी लोग लिखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 में अभी आपने बताया कि NeAVD होता है I के बराबर, इसके स्थान पर I लिख सकते हैं। तो ये आपका हो जाएगा F बराबर IBL साइन थीटा। ये जो व्यंजक आया है, ये संपूर्ण धारावाही चालक पर लगने वाला बल का व्यंजक। आपने देखा कि मैंने संपूर्ण धारावाही चालक पर लगने वाला जो बल का व्यंजक फाइंड किया है, वो गतिमान आवेश पर जो बल लग रहा था उसी के माध्यम से संपूर्ण धारावाही चालक पर बल की व्याख्या को मैंने यहां पर बताया है आपको। अब ये आ गया व्यंजक, बल है, बल का मात्रक न्यूटन हो जाएगा। चलिए ठीक है, ये आपका व्यंजक आ गया। स्थितियां बन सकती हैं 2। स्थितियों को ध्यान से समझ लीजिए कि इस स्थिति में धारावाही चालक तार पर कितना बल कार्य करेगा। पहली स्थिति, यदि थीटा आपका 0 डिग्री हो, थीटा 0 डिग्री का मतलब ये धारावाही चालक तार चुंबकीय क्षेत्र के समांतर हो या 180 डिग्री के कोण पर हो, तो जो F बराबर हो जाएगा वो IBL साइन 0, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, यानी F हो जाएगा 0। क्लियर। अच्छा, दूसरी स्थिति, यदि थीटा आपका 90 हो, कितना हो, 90 डिग्री, मतलब ये पूरा बिल्कुल चुंबकीय क्षेत्र से 90 डिग्री का कोण बना रहा हो, तो F बराबर आपका हो जाएगा IBL, कितना हो जाएगा, साइन 90। F बराबर साइन 90 के लिए एक होती है IBL। अब ध्यान से समझिएगा, जब धारावाही चालक चुंबकीय क्षेत्र से 90 डिग्री, मतलब चुंबकीय क्षेत्र के एकदम लंबवत होगा, तो इस धारावाही चालक पर जो भी बल कार्य करेगा वो सबसे ज्यादा कार्य करेगा, क्योंकि तीनों के मल्टीपल के बराबर आ रहा है। और जब ये समांतर होगा तो उस पर कोई बल नहीं कार्य करेगा। ये बात आप पहले भी जान चुके हैं। तो इस तरीके से आपने देखा कि इस डेरिवेशन को मैंने बहुत ही आसान वे में आपको समझाया है। मैं उम्मीद करता हूं कि क्लास समझ में आई होगी। अब इसी व्यंजक से F बराबर IBL साइन थीटा से चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक भी निकाला जाता है बहुत ही आसान तरीके से। भाई चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक निकालेंगे तो देखिए साइन थीटा का कोई मात्रक होगा नहीं, IL F के बट्टे में जाएगा। F का मात्रक न्यूटन और धारा का मात्रक एम्पियर और लंबाई का मात्रक मीटर, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर आ जाएगा यहाँ से चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक। वैसे तो चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक टेस्ला भी होता है, गॉस भी होता है CGS पद्धति में, ठीक है। और न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर जो यहाँ से मात्रक निकल के आएगा, इसी मात्रक की मदद से आप चुंबकीय क्षेत्र की बीमा आसानी से मतलब निकाल पाएंगे, ठीक है। तो आज की इस क्लास में मैंने प्रयास तो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि क्लास कैसी लगी, आपको ये मेरा समझाने का तरीका पसंद आया कि नहीं पसंद आया। स्क्रीनशॉट लेना तो आप ले लीजिए। बाकी नेक्स्ट क्लास में आपको हम मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।